बात कितनी सी थी। क्या यजीदी कलमा नहीं पढ़ता था? यजीदी कलमा पढ़ता था, वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था, मगर शराब पीता था, ढोल बजाता था, नाजायज काम करता था, अपने घर में नाजायज लड़कियां रखता था, सौतेली माँ से निकाह जायज कर दिया था, सगी बहनों के साथ गलत हरकतें होने लगी थी, चचा भतीजी के साथ और भतीजा चची के साथ। मेरे इशारे समझ रहे होगे, ढोल बज रहे थे, आतिशबाजियां चल रही थी, ये नाच सब कुछ था। तो जितने अच्छे लोग थे यजीद से बैत नहीं कर रहे थे, हाथ में हाथ नहीं दे रहे थे, तो यजीद से कहा अगर हुसैन ने हाथ में हाथ दे दिया तो सारी कौम तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए नबी का नवासा है। तो हुसैन से मुतालबा किया था, मुझसे बैत कर लो, मेरी बात मान लो। अगर हुसैन बैत कर लेते तो बच्चे भी बच जाते, पूरा खानदान बच जाता। अरे नाक कटने वालों, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए, हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, हुसैन ने अपना खानदान लुटा दिया, हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया। अरे हुसैन वो है जो अपने बच्चे दे सकता है मगर शरीयत पे हाथ आने नहीं। तुम कैसे हुसैनी कहलाते हैं? मुझे मालूम है तुम तक असली बातें पहुंची नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो सारी बात हल होती। कुछ वहाबी देवबंदी निकले, उन्होंने जड़ से ही खत्म कर दिया। बोले कुछ मत करो, न 10वां नतीजा, न 40वां, न इमाम हुसैन की महफिल, न ये न वो, तमाम बातें। वो भी मर गए मरदूद जिनकी फातह न दुन। हुसैन पाक से मोहब्बत रखो, मगर वो मोहब्बत रखो जो मोहब्बत होनी चाहिए। माँ बाप की मोहब्बत में कभी ढोल नहीं बजता, ये बजा कभी बोलो वो मोहब्बत जब पूरी दुनिया का अगर आलिम भी देखे बेहपुरी कि हाँ बेहपुरी के लोग हैं, 10 तारीख को रोजा रखो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, लंगर चलाओ, बच्चों को खिलाओ, बड़ों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, मालदारों को, सबको खिलाओ। समझ में आ रही है? हुसैन पाक के नाम पर मिटाओ यार। और जो हुसैन पाक ने नाना के दीन को जिंदा किया, 10 मुहर्रम को अहद करो कि हुसैन पाक ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, मगर ढोल वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब मुझे बताओ, ये जितने शराब पी के ढोल बजा रहे, जितने वो चर्स वगैरह और भंग वगैरह और क्या क्या पी के ये ढोल बजा रहे हैं, मुहर्रम उठा रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहा है, तो इनसे हुसैन पाक राजी हो सकते हैं? जब कल मैदान करबला में उन शराबियों से हुसैन पाक राजी नहीं हुए, आज 1400 साल के बाद इन शराबियों से हुसैन पाक कैसे राजी नहीं हो सकते? आज से कोई किसी से लड़ाई तो नहीं करेगा, कोई मुफ्ती तो नहीं बनेगा, झगड़े नहीं करना। किसी को कोई बात अगर लगती हो, कहीं शक को शुबा की, मेरा फोन हो, मुझसे पूछ लियो, मियाँ हुजूर के मदरसे में चले जाइयो, ये मुफ्तियान किराम है, इनसे पूछ लियो, हमसे नहीं बताएगा, हम किताबों से अपने उस्तादों से देख के बताएंगे। समझ में आ रही बात? मगर तुम्हें आपस में खुदा के वास्ते झगड़ा मत कर लियो तकरीर के बाद। तुम्हें लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तकरीरें ना कुछ लोग संभलते तो कम है मगर उल्टी ज्यादा ले जाते। इसलिए मैं पहले मिंबर शरीफ पे बैठा कुर्सी पे, तो पहले मैंने ये कह दिया, क्योंकि इन लोगों से मक्के मदीने में मेरे ताल्लुक रहा, साथ में खाया, मैंने खिलाया, इन्होंने खिलाया, ये दोनों हजरात ने साथ में नमाजें पढ़ी, इन्होंने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, साथ में हम लोगों ने तवाफ भी किया, सरकार के रोजे पे भी गए, जगहों पे सब में। हो सकता किसी के दिल में आए कि दावत भी इन लोगों ने वहीं से मक्के मदीने से ही दे दी, हाफिज राशिद साहब के जरिए आप लोगों की तरफ से दावत में, मेरे वालिद साहब से भी मैंने इनसे कहा भी आइए घर पे कभी तशरीफ लाइए, अब उससे ही बातें होती, तो कहीं किसी के दिल में ये आ गया यार ये इन दोनों ने तो नहीं चढ़ा दिया। तो मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा के मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर अब कोई अगर इस तरीके की उस तरीके की बात करे तो अपना हिसाब उसका उसके साथ। समझ में आ रही? क्योंकि मैं जो आया हूँ फसाद फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे अंदर इस्लाह करने के लिए।
मैं तुम्हारे अंदर मोहब्बतें देखना चाहता हूँ। और एक बात और सुनो, अगर कल को कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उसमें शामिल हुए होंगे, 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे तक मौलाना राशिद ने बता दिया, बोले आपके लिए 1:30 बजे तक है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ढोल बजा भी लिया होगा, जिन्होंने ये भी, तो खुदा के वास्ते उनको टॉर्चर मत करिए। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ भाई सुनिए तकरीर हजरत की, बहुत ढोल बजाता था, बजाइए तू, मत कहिए, वरना तुम ढकेल दो उसे, हाथ जोड़ के कह के जा रहे, मत कहियो यार ऐसा, समझ रहे बात, मत करना यार। मैं कह रहा हूं बस यही काफी है मेरे लिए, तुम मत कहना, क्योंकि इंसान है ना और नफ्स है, फिर वो चिढ़ जाएगा, वो ये कहेगा हाँ तो उससे रोका जा, रोक ले, मैं और बजाऊंगा। यही वजह है जब आदमी का इंतकाल होता हो तो उससे कहना नहीं चाहिए कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़, कहना मना है। क्या पता उसने उस वक्त में गुस्से में ये कह दिया नहीं पढ़ूंगा कलमा में, और कलमा कोई चीज नहीं है, और इंतकाल होगा, खत्म। इसीलिए तरीका ये है कि लोगों आपस में तुम कलमा पढ़ो, ताकि इसके जहन में अगर कोई भूला भटका हो तो पता चल जाए ये भी पढ़ने लगे, उसके पास कलमा पढ़ने का हुक्म है, और उसकी तरफ तो देख के आंखें चला के ला इलाहा इल्लल्लाह, समझे, ये उसको चिढ़ाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में पिन लगाते हैं, ये भी याद रखियो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, मैं सब बातें इसलिए बोल के जा रहा हूं कि किसी तरीके की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, समझ रहे बात मेरी। इमाम हसन हुसैन के पास बस 2 मिनट और ले रहा हूं। इमाम हसन हुसैन के सामने एक शख्स ने, बुजुर्ग ने जो था वुजू गलत बना दिया, तो वो इतना हक रखते थे, जब बड़े बड़े सहाबी कांधों पे घुमा रहे उन्हें, नबी पीठ पे बैठे गए, चाचा बुढ़े हो गए, तमीज नहीं है, अकल नहीं है, इतने बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तुम्हें वुजू बनाना नहीं, लेकिन नहीं कहा चाचा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत क्या, कहा ऐसा करो बेटा, देखो मोटरसाइकिल किसकी है, पीछे जाओ एक भाई, मोटरसाइकिल रास्ता साफ करके आओ। अब सब थोड़ी जाओगे, वो जो मोटरसाइकिल 2 भाई जाओ उधर को रास्ता खोल दो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, अब सब लोग मेरी तरफ तवज्जो। तो उन्होंने कहा चाचा मियां हमारा एक फैसला है, वो तुम करोगे, तुम बुजुर्ग, का बेटा क्या फैसला, कहा हम दोनों भाई वुजू बनाएंगे, हम में से ये जो है ना ये ऐसे वुजू बनाएंगे जैसे हमारे नाना ने वुजू बनाया, और मैं ऐसा वुजू बनाऊंगा जैसे नाना ने नहीं बनाया, ये बताना किसका अच्छा। तो इन्होंने पहले ही फैसला करा नाना ही का अच्छा होगा, तो बोले ये बनाएंगे नाना की तरह, बोले हाँ। तो एक ने ऐसा वुजू बनाया जो वुजू बनाने का तरीका था, और एक ने ऐसा वुजू बनाया जैसे वो चचा मियां बना रहे थे, गलत। तो उन्होंने कहा बेटा बताऊं, वुजू इन्होंने अच्छा बनाया जिन्होंने अपने नाना की तरह बनाया, और चचा मियां मुंह पे कपड़ा रख के बोले अच्छा हुआ मैं नहीं पढ़ा, बोले गलत तो मैं ही बना रहा था, बोले आज से मैं भी सही बना, इस्लाह भी हो गई, नाराजगी भी नहीं हुई। और अब जब तुम अगर ऐसे करो, सुनिए कल परसों की, अब क्या बजाइए, तू बहुत नक्कड़ियां बजाता था, बहुत वो करता था, ऐसे मत करिए, ये झगड़े वाले, ये इस्लाम का तरीका नहीं, समझ में आ रही है। मैं भी कर रहे जुमले बोलता हूँ, लेकिन दायरे में रह करके, अपने दायरे में रह करके। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, पूरे गांव वालों से बड़ी मोहब्बत, और जब से ये लोग मदीना शरीफ में रहे साथ में, तो और जितने भी गए ना हजरत, सबके फोन आते हैं मेरे पास, मगर कम उठा पाता हूँ। ये ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पक्का एड्रेस ले लिया, मेरी जड़ तक पहुँच गई, समझे। अल्लाह ताला सलामत रखे पूरे गांव को। और चलोगे ना मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी दुआ करियो, इंशाअल्लाह ये उलमा भी जाएंगे, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। इनकी अच्छा हाँ, वो मेहरबान भाई की वालदा, हमारे इनके हाजी साहब की, अहमद साहब की, हाजी अहमद हसन साहब की अहलिया,
मैं इतनी दिल से दुआएं करता हूँ, इन्होंने इतनी दुआएं ली मेरी, बस मैं वो बता नहीं, इतने बड़े होकर के इन्होंने दुआएं ली, दिल से बता, ऐ अल्लाह मौला नबी के बच्चों के सदक़े में तू उनकी मग़फ़िरत करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा, तमाम बुजुर्गान दीन का सदका अता फरमा, और जिसके भी घर से जो गुजर चुके हों भाई बहन माँ बाप, ऐ अल्लाह दुनिया भर के आले रसूल के सदक़े में मेरे मौला तू उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, और अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमा, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, बुराइयों को दूर कर दे, निफाक को दूर फरमा दे, झगड़ों को दूर कर दे, ऐ अल्लाह हर मुसीबत को दूर फरमा दे, उलमा को अपने दर से ग़िना नसीब फरमा, इज्जतों की दौलत से माला माल फरमा दे। मेरे साथ में पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु